उसको इस तरह नहीं कर सकते कि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहता तो एक बार बताया जा सकता था कि नहीं इसमें एक कठिन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कठिन है, कौन सा आसान है। अब तक हम इतना लड़कों का इतना हुजूम देख रहे हैं हम लोग कि जब तक प्रयास करना होगा तब तक करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक नोटिस प्राप्त नहीं कर लेते। और ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन हमेशा ही विवादित रहा है। अभी हाल ही में आरबीआई का रिजल्ट आया है, 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। एक शिफ्ट से 600 प्री पास किए हैं और एक शिफ्ट से 200 प्री पास किए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपी पीसीएस और आरओ का लगातार पोस्ट चल रहा है और आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है और काफ़ी रात हो चुकी है और छात्र अनवरत लगातार रूप से छात्रों का हुजूम लगातार बढ़ता ही रहा है और घट नहीं रहा है। तो इसी सीरीज में फिर से हम छात्रों से जानेंगे कि मतलब क्या आगे का इनका स्ट्रेटजी क्या है, निर्णय क्या आने वाला है, जब तक क्या इनको परेशानियां क्या है। तो सर, हमारे तरफ से और जो छात्र उनको देख रहे हैं उनके तरफ से आप सभी लोग को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई कि आपने अनवरत रूप से समय दिया है प्रोटेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। माधव गुप्ता नाम है हमारा। कहाँ से हैं? महाराजगंज जिले से। गोरखपुर। तो सर, अभी क्या मतलब लगता है कि नोटिस मिल जाएगी? आप लोग यहाँ टिके हुए हैं। देखिए, नोटिस देना आयोग का काम है, हमारा काम है जब तक नोटिस न मिल जाए तब तक अनवरत धरना देना। क्या जिसे अभी अब काफ़ी रात हो चुकी है, तो मतलब थोड़ा ये बताइए कि मतलब क्या डिसीजन आप लोग का आगे तक रहेगा? हम तब तक रुकेंगे जब तक नोटिस मिल न जाए। तो सर, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब क्या नॉर्मलाइजेशन की आपको प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, नॉर्मलाइजेशन हमेशा ही विवादित रहा है। जी बिल्कुल। ये पारदर्शिता के नाम पे एक धब्बा है। कैसे? अभी हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कि लखनऊ में है, उसके द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट आया है। कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं जानता कि हमारा नॉर्मलाइज स्कोर कितना है। हम 2018 में उस परीक्षा में चयनित थे, उस परीक्षा को रद्द किया गया। दोबारा उसकी परीक्षा जून 2023 में होती है और जब कई शिफ्टों में परीक्षा हुई तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर आया, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हमारा स्कोर है कितना। कि सीधे चयन सूची आई, नियुक्ति मिल गई, जो सफल है और जो असफल है दोनों में किसी को नहीं पता है कि किसका नंबर कितना है। अब सोचिए, एक पारदर्शिता के नाम पे कितना बड़ा धब्बा है कि हम चयनित हो चाहे अचयनित हो, हमको पता ही नहीं कि हमारा स्कोर कितना है, ना तो स्कोर कार्ड दिए अभी तक। सर, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद? लगभग 6-7 सालों से हो गए। क्या अब तक नहीं किया जा रहा और एक आयोग का डिसीजन कितना गलत हो सकता है? ये पूरी तरह से गलत है। आयोग को पहले बताना चाहिए कि हम एक प्रक्रिया कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन हमेशा ही विवादित रहा है। अभी हाल ही में आरबीआई का रिजल्ट आया है, 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। एक शिफ्ट से 600 प्री पास किए हैं और एक शिफ्ट से 200 प्री पास किए हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इनकी थोड़ा ये बस रुकिए। तो सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और आप कहाँ से आए? सर, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी का छात्र रहा हूँ जी। पिछले 4-5 सालों से। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो है ये हमेशा से विवादित तो रहा है, उनकी मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जीएस के पेपर में आप नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन उसमें क्या होता है कि आप 2 शिफ्टों में कराएंगे। पहले दिन सीसेट का पेपर और जीएस का पेपर, फिर दूसरे दिन सीसेट का पेपर और जीएस का पेपर कराएंगे। तो ठीक है, जीएस के पेपर में तो कोई मानक है नहीं। और आप ये बताइए कि 33 क्वेश्चन, लगभग 33.33 क्वेश्चन पास मार्क मतलब सीसेट में है। तो अब क्या होता है कि आप 36-37 क्वेश्चन किए हैं, आप यहाँ पे नॉर्मलाइज करके आपको 32-31 कर दिया जाएगा सीसेट में, तो आप कैसे परीक्षा पास कर पाएंगे, मेंस नहीं दे पाएंगे। तो हम लोगों का, छात्रों का एक ही विरोध है कि भाई नॉर्मलाइजेशन लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्ववत परीक्षा कराती थी आयोग, वैसे ही अब परीक्षा कराए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग यहाँ पे जब तक नहीं करेगी, नोटिस जारी नहीं करेगी, हम डटे रहेंगे और पूरी क्षमता के साथ डटे रहेंगे। क्या लगता है 2 दिन ये दूसरा दिन आज प्रोटेस्ट का, क्या लगता है नोटिस मिल जाएगी यहाँ पर? ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि जब तक हम इतना लड़कों का इतना हुजूम देख रहे हैं हम लोग कि जब तक प्रयास करना होगा तब तक करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक नोटिस प्राप्त नहीं कर लेते। और भी नोटिस हमारे पक्ष में चाहिए। सरकार हो, आयोग हो, ये अंधी बहरी सरकार और अंधा बहरा आयोग हम स्टूडेंटों की ताकत नहीं जानता है। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम योगेंद्र है, मैं बनारस से रहने वाला हूँ। जी। तो आप हमारे यहाँ से रहने वाले
सबसे पहले आप ये बताइए कि मतलब नॉर्मलाइजेशन की मेन समस्या क्या है आपको? नॉर्मलाइजेशन में इसका कोई मान्य है नहीं, एक सम्मानिकीकरण करने का कोई मतलब नहीं है, जिसे न हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट का मतलब आप कोई एक क्वेश्चन को निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि किसमें कितना नंबर दिया, किसको कितना नंबर। मैथमेटिक्स का निर्धारण है, कई दिनों से इसी पर चर्चा हो रहा है, उसको इस तरह नहीं कर सकते कि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहता तो एक बार बताया जा सकता था कि नहीं इसमें एक कठिन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कठिन है, कौन सा आसान है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि केवल हमारा एग्जाम वन शिफ्ट और वन एग्जाम होना चाहिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कितने समय से तैयारी प्रयागराज में कर रहे हैं? हम लोग 5 साल हो गए। अप्रोक्सीमेट 5 साल। यस। तो क्या लगता है यहाँ पर काफी देर प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, क्या लगता है नोटिस मिल जाएगी? अभी लग रहा है कि 60 घंटे से ऊपर होने वाला है, लेकिन अभी तक आयोग से कोई मतलब हम लोग को मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला है, परिणाम नहीं मिल पा रहा है। नोटिस कोई अभी गुंजाइश नहीं लग रही, लेकिन लग रहा है कि शासन प्रशासन से बात करने पर यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं आप लोग लगे रहिए, कुछ न कुछ होगा, प्रयासरत रहेंगे। और कुछ सहयोग जैसे कोचिंगों से जानना चाहेंगे, कुछ लोगों से सहयोग कहाँ सहयोग मिल रहा है? जैसे बहुत सारी कोचिंग अपने तरफ से मतलब सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये कोई नाम नहीं बता के कर रहा है कि नहीं हम कोचिंग है, क्योंकि ये देखिए सबका संयुक्त अपना है, प्रयासरत है, सभी लोग को मतलब एक छात्र है, इसमें कोई एक राजनीतिकरण नहीं है, कोई एक पार्टी से नहीं कहा जा रहा है, मतलब सभी कोचिंग एक साथ अपना प्रयासरत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन? हम यही कहेंगे कि जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में उपस्थित होकर मतलब इस आंदोलन को कामयाब होने में कामयाब बनाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। सो हम लोग जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा जो छात्र आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे छात्र लखनऊ, बनारस, आज लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ के इलाहाबाद के छात्रों को सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रयागराज भी आइए और इस हुजूम में शामिल होइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग प्रयागराज में है और सारे बच्चे दिल्ली से, लखनऊ से, गोरखपुर से, हर जगह से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे, इससे सरकार पे दबाव बढ़ेगा, आयोग पे दबाव बढ़ेगा, हम अपनी बातों को सही तरीके से रख पाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आपका इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से? जी, मेरा नाम कार्तिक है और मैं यहीं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। तो कितने समय से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? सर मैं पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जितने छात्र दिख रहे हैं वहाँ अपने तन मन धन संपूर्ण बल के साथ खड़े हैं, और नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक बार आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में कह सकते हैं कि कौन सा सवाल कठिन है, कौन सा सवाल कठिन सरल है, पर ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास भूगोल के सवाल में आप कहाँ से लाओगे? आंग्ल मराठा की कठिन है कि मैसूर कठिन है कि कर्नाटक और कठिन है, आप कहाँ से नॉर्मलाइजेशन निकालोगे इस चीज़ पर? ठीक है सर, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ये 2 पाली में एग्ज़ाम करा रहे हैं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है हमारा। और भी सरकार से अपनी बातों क्या रखना चाहते हैं, थोड़ा ये बताइए, प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम यही है हमारी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रणाली को रद्द किया जाए। जिस तरह से पहले आयोग परीक्षा करवाती थी उस तरह से परीक्षा करवाई जाए, और सेंट्रल जो एक यहाँ पर प्रयागराज उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश में 41 ज़िले हैं, 41 ज़िलों में उन्होंने परीक्षा का नियंत्रित किया, पूरे 75 ज़िलों में उनको परीक्षा के लिए केंद्र बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत से स्कूल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ परीक्षा केंद्र बन सकते हैं। सरकार से निवेदन यही है कि कृपया हमारी मांगों को पूरी करें। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम शुभम यादव है और मैं यहीं इलाहाबाद से हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर 5 साल से पिछले तैयारी कर रहा हूँ। ये मेन समस्या आपको क्या, नॉर्मलाइजेशन क्या समस्या आ रही है? नहीं, देखिए, लोग कह रहे हैं कि जैसे मानविकी सब्जेक्ट तो है, लेकिन एक लड़का, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबको पता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है और फैक्ट की नॉलेज थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो हो सकता है जब ये 2 शिफ्ट में पेपर करा रहे हैं तो हो सकता है पहली शिफ्ट में फैक्चुअल ज़्यादा आए और सेकेंड शिफ्ट में हो सकता है कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आए। अब यूपीपीसीएस का एसएससी वाले भी फॉर्म डाल रहे हैं, अदर एग्जाम वाले भी फॉर्म डाल रहे हैं, रेलवे वाले भी फॉर्म डाल रहे हैं। हो सकता है रेलवे वाले, एसएससी वाले बच्चों का फैक्ट बहुत अच्छा हो, वो फैक्ट अच्छे से कर ले जाए। हो सकता है यूपीएससी वाले बंदे का फैक्ट उतना अच्छा ना हो, वो कॉन्सेप्ट अच्छा कर ले जाए। तो आप इसमें कैसे वो करेंगे कि कौन सा पेपर सरल है? मेरा कॉन्सेप्ट तेज है तो मेरे लिए तो 2-3 लाइनर है जो कोर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए सरल है, लेकिन फैक्ट मेरे लिए मुश्किल है।
और दूसरी तरफ गवर्नमेंट और आयोग कहेगा नहीं ये तो भाई वन लाइनर है, ये आसान है, फैक्ट कठिन है। तो आप इसमें डिसाइड कैसे करोगे नॉर्मलाइजेशन? इसलिए हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर हमारा एक निवेदन है, मैं प्रयागराज के सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर में बैठे हैं, आपकी मीडिया के जरिए संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी लोग बाहर निकल के हमारे साथ मिलकर प्रोटेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे छात्र बल कम नहीं होना चाहिए, वरना आयोग अपनी मनमानी पर उतर आएगा। ठीक है, तो आप सभी आइए और हमारे साथ मिलकर समर्थन दीजिए हम लोगों का। ठीक है, थैंक यू सो मच। भैया इधर ले लो भाई। भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बाकी सारी चीज़ों एक एक करके सभी चीज़ों पर ध्यान दिया कि नॉर्मलाइजेशन मेन समस्या क्या। अभी ये प्रोटेस्ट का दूसरा दिन, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई, तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।